हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइज़, मैं ना जो ये वीडियो बना रही थी फ्रंट कैमरे से बना रही थी। असल में क्या हुआ, मेरी वॉइस तो रियल आ ही रही थी, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में ना कांवड़ यात्रा चल रही मेरे घर के आसपास, तो बहुत लाउड म्यूज़िक था, जिसकी वजह से एक फ़िल्म का गाना था, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे फ़ोन में, मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ सकता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे म्यूट करके वॉइस ओवर ही कर दूँ। तो इसीलिए आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लगेगा। और हाँ गाइज़, आज के ना मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, सब कुछ देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना होगा। और गाइज़, अगर आपको मेरे चैनल में वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो भाई आज मैं ना वॉइस ओवर बड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो बहुत सारी मिस्टेक हो रही है, उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। और गाइज़, आप सभी लोगों के लिए आज वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई इवनिंग वॉक कंप्लीट करके खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे कांवड़ यात्रा देखने के लिए। हालांकि अलाउड नहीं था, लेकिन हम यू टर्न लेके आ सकते थे। मतलब कांवड़ यात्रियों का जो वे है उस पे हमें बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना। आने और जाने के रास्ते को बिल्कुल पैक कर रखा था। मतलब रोड पे आप लोग ना सिर्फ अपने काम से निकल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकल सकते। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन ये ठीक भी है, क्योंकि जल खंडित हो जाता है। जो लोग बेचारे इतनी मेहनत से पैदल पैदल यात्रा करके जल लेके आ रहे हैं, और ये पीक टाइम है, जिस टाइम मतलब हरिद्वार जो है ना वो अब धीरे धीरे खाली होने लग गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, स्पेशली मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत रोड की तरफ जितने भी लोग हैं, बिजनौर साइड के, तो ये सारे के सारे ना जल से लगभग 15 या 20 दिन पहले ही हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करना कि इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तराखंड को बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कांवड़ यात्रा बेकार है, पाखंड है, ये है, वो है। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप किसी को प्यार करने से नहीं रोक सकते। जितना आप अपनी माँ से प्यार करते होंगे, उतना ही कहते हैं ना कि शिव भक्त अपने भोले बाबा को प्यार करते हैं। तो आप प्यार करने के लिए ना किसी को रोक नहीं सकते। तो ये सिर्फ प्यार है जो इन लोगों को इतने दूर अपने भोले बाबा को ये कंधे में बिठा के, सवारी पे बिठा कर, बहुत सारे प्यार के साथ, आप लोगों को शायद पता होगा ये चीज़, जो लोग कांवड़ जाते होंगे, बिना नहाए धोए, बिना पूजा करे ये लोग अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते। और पैदल यात्रा करना समझते हो, हम लोग अगर 2 किलोमीटर दूर पैदल भी चलना पड़ जाए ना तो प्राण निकल जाते हैं। ये लोग तो फिर भी 150-200 किलोमीटर दूर जल लेके चलते हैं। खुद का वजन नहीं झेला जाता, लेकिन श्रद्धा से अपने भोले बाबा को खुश करने के लिए ये 100 लीटर, 200 लीटर, 50 लीटर, जितनी भी इनकी क्षमता है ये लेके जाते हैं। सब ने प्रसाद भी बोल रखा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम जल चढ़ाएंगे, तो बोली वाली कांवड़ भी बहुत जाती है, जो मुझे सबसे बेकार कांवड़ लगती है। बेकार भी मतलब मैं क्या कहूँ, सबकी माएँ हैं, और माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे को कभी चोट लगे। तो जो डाक कांवड़ है ना, उसमें बहुत तेज़ तेज़ भाग भाग के जाते हैं। तो जो खुला इलाका है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो क्राउड वाला एरिया होता है ना, उसमें डाक कांवड़ में बड़ा डर लगा रहता है। क्योंकि डाक कांवड़ में ना तेज़ स्पीड्स में भाग के जल लेके आ रहे होते हैं, और अगर किसी से टकरा गए ना तो गिरने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि 2 से नीचे हड्डी टूटे। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि बच्चे अगर जल लेने भी जा रहे हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पूजा पाठ, श्रद्धा, सब कुछ रखना चाहिए, लेकिन एक कायदे में। कहते हैं ना कि अगर चाय में ज़्यादा चीनी भी हो जाए ना तो फिर चाय बेकार लगने लगती है। तो उसी तरह से है ये ईश्वर को आप जितना ज़्यादा प्यार करोगे उतना बढ़िया है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, सब कुछ छोड़ के करोगे तो गलत है। तो यहाँ पर ना हम लोग बस यात्रा देख रहे थे। इतनी मेहनत करी है, ये सिर्फ एक रोड की चंद मिनट की, आप मेरी वीडियो जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 11 मिनट की वीडियो नहीं है। इसमें पता नहीं इन लोगों ने 11 महीने पैसे जोड़े होंगे, लोगों को इकट्ठा करा होगा, तैयारी करी होगी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यात्रा आ रही है या
की वाली कांवड़ निकल रही है तो बस निकल गई, बस 5 मिनट में तैयारी हो गई। बहुत सारी मेहनत लगी होती है। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग नज़ारे ले रहे थे और इतने सुंदर सुंदर भोले बाबा दिखे ना, सच में। हालांकि ज़माना बदल गया है, आजकल भगवान की मूर्ति देख के बहुत सारे लोग फ़ोन निकाल लेते हैं और मुझे वॉइस ओवर बंद करना पड़ा क्योंकि बॉर्डर मूवी का एक बहुत प्यारा गाना चल रहा था जो कि अक्सर कांवड़ यात्रा में चलता है, जो अलाउड भी है। और इसलिए मैंने बंद कर दिया था ताकि मेरे उसमें ना कॉपीराइट ना आ जाए। क्योंकि अब जो भी यूट्यूब है ना, आप सभी लोगों को पता होगा कि नई नई पॉलिसीज़ आई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं। और इस टाइम फ़िलहाल ये जो NH-58 है ना, इस पे इतनी ज़्यादा क्राउड, इतने ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है ना, बस मैं पूछो मत। क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मैं वॉइस ओवर करूँ ना तो कॉपीराइट आने का दिक्कत हो जाती है, बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद की बात है, शायद 24 तारीख को पूरी सड़क पे शांति ही होगी, कोई शोर शराबा, एक म्यूज़िक का कोई ओरे धोरे भी नहीं होगा। तो वो ये जितने दिन चल रहा है उतने दिन एंजॉय करो। और इतनी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भोले बाबा देखने को मिल रहे थे ना, सच में। और ये प्यारी प्यारी जो रोड के बीच में जो घास लग रही है ना, इससे तो इतनी सुंदर सुंदर वीडियो बन रही थी ना। पता है, मेरा तो मन कर रहा था मैं खड़े होकर वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा बहुत सारी कांवड़ यात्रा है और बहुत सारे भोले बाबा सजे हुए हैं, तो मैं सबको ही कैप्चर करना चाह रही थी। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्राइडे की ही है, सारे के सारे। अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इवन अभी शायद मंडे ट्यूसडे को है शायद जल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है डेट। तो क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से ही जल चढ़ेगा, तो अब मुहूर्त तो 2 दिन बाद ही पंडित जी बताएंगे, एग्जैक्टली तो बताते नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है अब कि ना, हमारे भी त्योहारों में 2-2 दिन का वाला मैटर पड़ रहा है। और छोड़ो भाई सारी बातें, आप एंजॉय करो ये सारी की सारी झांकियाँ। आप सभी लोगों ने ना बचपन में बहुत सारी देखी होंगी। पहले ना हमारे बहुत निकलती थी, जन्माष्टमी में भी निकलती थी, और दशहरे वाले दिन भी ना हम जैसे मेले में जाते थे उससे पहले भी। और 5 सितंबर का पारसनाथ भगवान का मेला रहता था, जो जैनियों का मेला होता है, तो वो उसमें भी ना बहुत सारी यात्रा निकलती थी। हम लोग ना सच में बहुत इंजॉय करते थे। तो अब जैसे अब कांवड़ यात्रा आ गई है ना, तो बस अब तो सिर्फ कांवड़ यात्रा की ही तैयारी रहती है, क्योंकि लोग छोटी मोटी झांकी अब निकालते नहीं हैं, क्योंकि लोग ना कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे लोगों पे टाइम नहीं होता। पैसों को तो चलो कोई नहीं जोड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। और यहाँ पे देखो पुलिस वाले लगे थे, बिल्कुल एंट्री नहीं दे रहे थे, तो हमें अपने घर आने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर आगे घूम के आना पड़ा। और ये देखो बटरफ्लाई वाली कांवड़ कितनी सुंदर लग रही है। मतलब लोगों के अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है, इतना प्यारे प्यारे चीज़ें बना के ला रहे हैं। आपको पता है, एक छोटी छोटी जो पहले वो टांगने वाली कांवड़ चलती थी ना, सिर्फ वो कंधे पे टंगती थी, नीचे नहीं रखी जाती थी। शायद 4 तरीके की कांवड़ यात्रा होती है। तो ये देखो ये कितनी सुंदर है। मतलब इसे बनाने में इन्होंने कम से कम 8-9 महीने का टाइम तो लिया होगा। आप देखो कितनी तैयारी करते हैं ये लोग, बनी बनाई कहीं नहीं आती। और ये देखो ये शिव मंदिर की एक डेमो टाइप का तैयार कर रखा था। और ये हमारे हनुमान जी है, यस, ये हमारे हनुमान जी है, इनका दूसरा रूप है ये। और पीछे ना पंचमुखी हनुमान जी भी थे, बहुत सुंदर थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये फ़ोन में तो फिर भी रात का टाइम में कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आईफोन से रिकॉर्ड करा होता ना तो बहुत सुंदर लगता। और ये देखो पीछे भोले बाबा, पार्वती